हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस है, जिसमें से पहले 4 क्वेश्चंस को हम इस पार्ट फर्स्ट में कवर करेंगे। और मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बहुत पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जो आज ये वीडियो है 2 से 3 महीने के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीच में वीडियो बनानी 9th क्लास के लिए छोड़ दी थी। लेकिन अब मैं रेगुलर हूँ, तो इसलिए अब जितनी भी वीडियोस मैंने 9th क्लास के अभी तक अपलोड किए हैं उनको आप लाइक कीजिए, उनको भी आप शेयर कीजिए। और मैंने चैप्टर, क्योंकि मैं अभी तक क्लास 10th की वीडियोस अपलोड कर रहा था, मैंने क्लास 10th के 4 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं 9th क्लास के चैप्टर्स अपलोड करूँगा। और हाँ, 9th क्लास के साथ साथ 10th क्लास की जो भी आपके आसपास स्टूडेंट होंगे उनको भी आप हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताना। और आप इस वीडियो को देखने से पहले, सॉल्यूशन पार्ट को देखने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट इसका जरूर देख लेना। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला क्या है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। देखो मैं यहाँ पर करना कुछ नहीं है, इनके हमें डेसिमल एक्सपेंशंस को फाइंड आउट करना है। इनको डिवाइड करके जो भी इनकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, क्या वो टर्मिनेट होगी या फिर नॉन टर्मिनेट होगी। ठीक है, मैं आपको एक बार टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बताएं, क्योंकि मैं 2 से 3 महीने बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 9th क्लास की। अब देखो, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग की बात करता हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन की। देखो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में 2 टाइप होते हैं। एक तो वो जो रिपीट करती है बाद में वैल्यू, एक तो वो होती है जो रिपीट करती है वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ऐसे नंबर्स में जो ये नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग होती है, जैसे कि हम मान लेते हैं 1.3333 और डैश डैश डैश, मतलब ये आगे तक चलता जा रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद वैल्यू क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन बाद में वैल्यू क्या करती है, रिपीट करती है। लेकिन जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती है और वैल्यू रिपीट भी नहीं करती, जैसे 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड डैश 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 सो ऑन। और जैसे आप मान लो 101000100010001000 डैश 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 डैश, यानी कि सो ऑन। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या कर रही है, आपकी रिपीट कर रही है। पॉइंट के बाद 0.100 पॉइंट के बाद वैल्यू क्या करती है, रिपीट नहीं करती है। इनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, कई बार आपको नॉन रिकरिंग भी लिखा हुआ मिलेगा रिपीटिंग की जगह, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और जो वैल्यू रिपीट करेगी लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स भी कहेंगे। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में भी करना सीखेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम ऐसे नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना सीखेंगे। ठीक है, हाँ, ये वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने स्टडी पॉइंट डॉट एच के नाम से इंस्टाग्राम पर भी एक चैनल अपलोड बना चुका हूँ। आप उसको भी जा करके फॉलो कर लेगा मुझको इंस्टाग्राम पर। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन से, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप हमको हमारे चैनल पर पूछ सकते हो। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, स्टडी पॉइंट डॉट एच के नाम से मेरा चैनल नेम है, और उसका लोगो यही है जो लोगो हमारे यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 36 अपॉन में 100, इसको 100 से डिवाइड करना है। बड़ा सिंपल है, देखो करना क्या है। देखो, जब भी अपॉन में कोई भी 10 हो, 100 हो, ठीक है, 10 की कुछ भी पावर हो, तो डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। देखो कैसे करते हैं, जितनी जीरो होती है उनके प्लेस पे ऊपर से उतनी डिजिट को लिख दो। 36 इन जीरो के अपॉन, इन जीरो की जगह आ गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इस 1 की जगह लगा देंगे पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इससे पहले आप चाहे कितने भी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे आई, टर्मिनेटिंग आई। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग तो बस टर्मिनेटिंग होगी, मैंने मेन तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग जानना था। टर्मिनेटिंग तो है ही जो टर्मिनेट हो जाए, पॉइंट के बाद दिस डिजिट तक भी आपकी डिवीजन खत्म हो जाए, वो हमारी टर्मिनेट वैल्यू होगी, जैसे 0.36। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो 1/11 देखते हैं। 1 को 11 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो जब मैं 1 को 11 से डिवाइड करूंगा तो मेरी डिवीजन क्या बैठेगी। देखो मैं वहाँ पर 1 को 11 से डिवाइड करता हूँ, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड है वो डिविजन से छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। ये अभी भी हमारा ये अभी भी हमारा 11 से छोटा है, तो यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे। अब क्या चलाएगा, 11 9 जा 99, क्या बचा यहाँ पर 1 बच गया, फिर से 0 उतारेंगे पॉइंट की वजह से। अब देखो यहाँ पर दोबारा फिर से हमें एक और 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ पर फिर से एक बार 0 बढ़ाई और यहाँ पर फिर से क्या चलेगा, 9 जा 99, तो 99, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब फिर से ऐसे यहाँ पर हमें एक 0 फिर से यहाँ पर हमें 0 बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, हमारी टर्मिनेटिंग हो गई, क्या होगी 09 और फिर से यहाँ पर 09 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.09 एंड सो ऑन। तो मतलब ये कैसी होगी, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इसका इंट्रोडक्शन आप जरूर देख लीजिएगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 होल 1/8। इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लूँ, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33/8, ये हमारा हो गया 33/8। इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी, 33 को डिवाइड कर दो 8 से, तो यहाँ पर कितने टाइम चलेगा, 8 4 जा 32, यहाँ पर 1 बच गया, 0 तारा पॉइंट लगाई। ठीक है, 8 1 जा 8, ठीक है 2 आ गया, यहाँ पर फिर से हमने 0 लगाई पॉइंट की वजह से, 8 2 जा 16, ठीक है, कि बचा 4, और यहाँ पर 0 उतारी और 8 5 जा 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4.125। मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर जो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी या फिर टर्मिनेटिंग होगी, एक आध हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगी। तो वो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में 3/13 हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसको करके देखते हैं एक बार। तो देखो 13, देखो पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, या फिर यहाँ पर 0 लगा लो पॉइंट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले तो 0 होती है, ना भी लगाओगे चलेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाई, देखो 13 2 जा 26, कितने बचे 4 आ गए 0 पॉइंट की वजह से, और 13 4 तो कितने होते 52, और 13 3 जा 39, क्या बचे यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर फिर से 0, ये अभी भी इससे छोटा है। ठीक है, 13 से छोटा है, फिर एक 0 लगाई, फिर यहाँ पर एक और 0 बढ़ाई, 13 4 जा 52, 13 7 जा, तो 13 7 जा करके देख लेते हैं, 7 3 21, 7 1 7 8 9, ठीक है, कितना आ गया 91, 13 8 तक करके देखते हैं, 8 3 24 कैरी 2, 8 1 8 9 10, 1 से 4 आ गया, मतलब 13 7 जा कितना आया 91, कितना बचा यहाँ पर 9 बच गया। अब फिर से यहाँ पर हमने 0 बढ़ाई, अब यहाँ पर 13, फिर से यहाँ पर 13 7 जा कितना आया 13 7 जा 91, 13 6 से चलेगा, 13 6 जा 13 6 से देखते हैं, 6 3 जा 18, 6 में से 6 और 1 7 78। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 में से 8 गए, 2 बच गए। ठीक है, यहाँ पर 8 बचे, यहाँ पर 12 आ गया, ये फिर से छोटा है, यहाँ पर एक 0 बढ़ाओ। ठीक है, अब यहाँ पर चलेगा 13 9 जा 9 3 27, कैरी 2 9 1 जा 9, 10 और 11 1 70, 13 9 जा 1 1 7 हो गया, कितने बचे यहाँ पर 3 बच गया,
जीरो फिर से 30 आ गया। तो देखो अब यहाँ पर 30 आ गया, फिर से ये सेम कहानी यहाँ पर चलनी है। तो 0.230769 फिर से टू, फिर से यहाँ पर क्या आएगा, फिर से यहाँ पर आएगा 23076 पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 3/13 वो क्या आएगी 0.230769। ठीक है, इसके ऊपर लगा दो बार। ये बार मैं यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू रिपीट करेगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे नंबर्स क्या होते हैं जिनके ऊपर बार होता है वे डिजिट क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, यानी कि वे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया हुआ है 2/11। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। देखो जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाई, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक जीरो आ गया। अब 20 को 11 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या आएगा 11 1 जा 11, कितना बचा वहाँ पर 9 बचेगा, जीरो होता रहेगा तो 11 8 जा 88, फिर से क्या बचेगा 2 बचेगा। तो फिर से हम जीरो लगाएंगे तो 11 1 जा 11 और फिर से 8 है। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट जीरो, तो यहाँ पर जीरो बढ़ाई तो 11 1 जा 11, यहाँ पर 9 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 9 बचा, यहाँ पर जीरो फिर से उतारी। ठीक है, फिर 11 8 जा 88, फिर से यहाँ पर 2 बचा, ज़ीरो बढ़ाई। ठीक है, फिर यहाँ पर जीरो 11 जा 11। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या बचा 9 बचा, फिर से यहाँ पर 8 आएगा तो 0.1818। तो यानी कि ये ऐसे चलता रहेगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.18 बार, क्योंकि 18 दोनों डिजिट रिपीट करेगी 18 18 18 18 एंड सो ऑन। तो ये होगी इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद डिवीजन खत्म नहीं हो रही है, लेकिन रिपीटिंग है। क्यों, क्योंकि वो रिपीट कर रही है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर दिया हुआ है 329/400, 329/400, इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखो ये छोटा है तो सिंपल बात है, 0 पॉइंट बढ़ाई तो यहाँ पर जीरो लगाई। ठीक है, अब देखो 400 की मल्टीप्लाई 200 में करो तो 800 आएगा, यानी कि 3000 है ना कम से कम। तो अगर हम 10 में भी करेंगे, अगर मैं इसके 10 में कर दूँ तो 4000 हो जाएगा, 9 में कर दूँ तो 3600 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3200 है। 8 में करूँगा तो 8 में करूँगा तो 3200 हो जाएगा, 9 में करूँगा 3600, हाँ तो 8 में चल जाएगा। तो 4 8 जा 32, तो 3200 तो 0 और 9, यहाँ पर क्या आ गया 9। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है तो एक जीरो हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर मैं किस में चलाऊँगा, 2 में चलाऊँगा, तो 4 2 जा 8, 800 यहाँ पर आ गया, 0 0 1 बचा, यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक जीरो बढ़ाई तो मैं कितने में चलाऊँगा, मैं यहाँ पर चलाऊँगा फिर से 2 में, 3 में चलाऊँगा तो 1200 हो जाएगा। तो फिर से 2 में चलेगी तो कितना होगा 800, यहाँ पर कितना बचा 200 बच गया। ठीक है, 200 बच गया, फिर से यहाँ पर 2000। अब मैं इसको कितने में चलाऊँगा, 5 4 जा 20 तो 0 0, क्योंकि 2000 हो जाएगा, ये कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी क्या आ गई 0.8225, ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैल्यू टर्मिनेट हो गई, पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट क्या आती 5 है, उसके बाद डिवीजन कंप्लीट आपकी हो चुकी है। हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला क्या है कि यू नो दैट 1/7 की वैल्यू हमको ये दी हुई है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब देखो यहाँ पर इसने कहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट हमको करनी है विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करके देखी ना, ये हमें यहाँ पर ये लॉन्ग डिवीजन करनी नहीं है। इफ सो हाउ,
अगर ये पॉसिबल हो सकता है कि तुम बिना लॉन्ग डिवीजन के इसको सोल्व कर सकते हो तो तुम कैसे करोगे? देखो करना नहीं है, देखो करना कुछ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 4/7 है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इनमें से किसी भी नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/7 इंटू जो भी न्यूमिनेटर में नंबर है, और मैं यहाँ और वहाँ से ऊपर से उठा करके 1/7 की वैल्यू रख दूंगा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन 2, ठीक है। जैसे मेरे पास है 1/7 की वैल्यू मुझको दे रखी है 0.142857, ठीक है, ये मुझको वैल्यू दी हुई है। अब मुझे सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है? 2/7 की, ठीक है। देखो 2/7 की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है, तो यहाँ पर 2/7 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1/7, सॉरी 1/7, और 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है? ये है। तो यहाँ पर 0.142857 बार यहाँ से रख दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 16, 17, 2 2 जा 4, 8 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 पॉइंट और 2 0 जा 0। देखो हमने केवल मल्टीप्लाई इनमें की है, तो इनके ऊपर भी क्या आएगा? बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वैल्यू बाद में रिपीट भी कर रही है, यही सेम डिजिट्स इसके बाद फिर से रिपीट कर रही है। बार का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर भी बार लगता है तो वो वैल्यू रिपीट करती है, तो मतलब ये वैल्यू रिपीट कर रही है। तो मतलब जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें दोबारा फिर से अगली बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इन्हीं डिजिट में। हम कहाँ तक करेंगे? तो इसलिए हमने एक बार इनके ऊपर इनके साथ मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर बार हमने लगा दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी रिपीट करती रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका आंसर। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो ये आ जाएगी। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की, ठीक है। 6 तक हमें निकालनी है। हम 2 की तो 2 की निकाल चुके, अब हम 3 की निकालेंगे। तो देखो 3/7 की निकालनी है, ठीक है। तो 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या थी? 0.142857, ये इसकी वैल्यू थी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 8 जा 24 25, 3 2 जा 6 7 8, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 0 का 0 आएगा, यहाँ पर लग जाएगी पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लगा दो क्या? बार लगा दो। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आगे भी रिपीट कर रही है, तो आगे भी मल्टीप्लाई होगी, तो बस मैं इनमें मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर बार लगा दूंगा, तो ये उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। अब ऐसे ही 4/7 की, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857 बार, और 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22, 4 8 जा 32 34, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 4 4 जा 16 16 17, 4 1 जा 4 5 और 0 पॉइंट, इसके ऊपर बार लगा दो, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। 5/7 की, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857 बार। तो यहाँ पर जगह 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 28, 5 8 जा 40 42, कैरी 4, 5 2 जा 10 14, कैरी 1 5 4 जा 20 21, 5 1 जा 5 6 7 0 पॉइंट, इसके ऊपर बार लगा दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करनी है और बार हमें लगा देना है। 6/7 ये वाला लास्ट है, 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857, इसके ऊपर बार मल्टीप्लाई कर दो। 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 30 34, कैरी 3, 6 8 जा 48 48, 3 51, कैरी 5, 6 2 12 12 और 5 17, कैरी 1, 6 4 जा 24 25, कैरी 2, 6 1 6 7 8 0 पॉइंट, इसके ऊपर बार लगा दो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो हमने बिना लॉन्ग डिवीजन किए केवल 1/7 की वैल्यू को रख करके मल्टीप्लाई करके इनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमने ये निकाली। आप चाहे इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आएगी, ठीक है। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो इसमें लिखा क्या गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q, सॉरी, ठीक है, ये Q है, आर इंटीजर्स एंड Q डजंट इक्वल टू 0।
पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है जहाँ पर क्यू जीरो नहीं हो सकता, वरना वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी। देखो इनके ऊपर क्या है, बार है, मतलब ये डिजिट बाद में रिपीट कर रही है, ठीक है। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में इसके ऊपर बार लगाया, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू रिपीट कर रही है, हमने इससे इनको इसमें कन्वर्ट किया था मल्टीप्लाई करके फिर लॉन्ग डिवीजन करके। अब हमें इसमें से नॉन रिपीटिंग में से वापस इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ पर क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। ध्यान से देख लो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा, वरना वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। तो देखो इनको वन बाय वन करेगी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं। लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी आ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मतलब एक्स किसके इक्वल मान लो, 0.6 बार के, मान लिया 0.6 बार के। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू 0.6666 डैश डैश डैश, बस 4 लिख लो या फिर 3 लिख लो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जितने डिजिट के ऊपर बार हो, जितनी डिजिट के ऊपर बार हो उतने ही 10 की पावर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हमारे पास एक डिजिट के ऊपर यहाँ पर बार है तो हम 10 की पावर 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 10 की पावर 1 कितनी होगी, 1 ही होगी। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करनी होती। तो यहाँ पर 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10x इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाएगी ये क्या आ जाएगा, 6.666, और यहाँ पर हम एक 6 एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लेंगे। देखो मैंने यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 4 बार 6 है ना, तो यहाँ पर हमने एक और 6 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ये 6 बराबर होने चाहिए, ना भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर करना क्या होगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो 10x इक्वल टू 6.6666 सो ऑन 0.6666 सो ऑन x इक्वल टू, ठीक है। इसको माइनस कर दो। अब देखो मैंने यहाँ पर एक और 6 क्यों लिखा था, यहाँ पर सो ऑन चलता जा रहा है, मैंने यहाँ पर 6 इसे लगाया ताकि मैं इसको माइनस करूँ तो ये सारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। वरना यहाँ पर 3 6 होते और आप लोग समझते कि यहाँ पर एक 6 एज इट इज आएगा, नहीं, ये वैल्यू तो बाद में चलती ही जा रही है ना, तो यहाँ पर एक 6 तो होगा ही होगा, तो ये यहाँ से सारा जीरो हो जाएगा। देखो ये तो पॉइंट से इधर का तो सारा जीरो हो गया, यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, 9 बच गया, यानी कि 9x बच गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 6/9, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। हैंस रेशनल नंबर इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दिस इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, ऐसे आप लिख सकते हो। ये हमारा रेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन 0.6666 चलती चली जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, इसके पार्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 0.47, अब की बार 2 के ऊपर बार है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब देखो सेकंड, x इक्वल टू क्या मान लो, 0.47 बार, यानी कि फिर से वही लिखेंगे, x भी है रेशनल नंबर, ठीक है। तो x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.47 डॉट डॉट, बस 4 लिख लो, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। अब मल्टीप्लाइंग बाय 100 से करनी है, 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई होगी जितने के ऊपर बार होगा, 100 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पर आएगा 47.47, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दो, सॉरी माइनस का साइन है, ठीक है। तो 100x, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x,
इक्वल इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा 47.47 सो ऑन, यहाँ पर आ जाएगा 0.47 सो ऑन, माइनस कर दो। देखो 47 में से 47 गए, पॉइंट की इधर की सारी वैल्यू थी जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इधर तो 47 चलता जा रहा है। 47 में से जीरो गया तो यहाँ पर क्या बच गया 47 इक्वल 100x में से x गया 99x, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 47 अपॉन में 99, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q डजंट इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है कि उस 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो जितने के ऊपर बार हो, और जो इक्वेशन आएगी इसमें से ओरिजिनल इक्वेशन को माइनस करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 0.001 बार, ठीक है, ये हमको वैल्यू गिवन है। करना कुछ नहीं है, वही करना है सेम कि लेट करेंगे, लेट एक्स बी आ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है। इसको मान लेंगे x इक्वल टू 0.001 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.001001 सो ऑन, बस इतना ही लिख लो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। 3 के ऊपर बार है तो 10 की पावर 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 1000x इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 1.001 सो ऑन, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर 001 लिखते हैं, तो इससे पहले जीरो लगाओ ना भी लगाओ बात है कि 1.001 यहाँ पर आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 1000x इक्वल टू 1.001 सो ऑन, और x इक्वल टू 001 सो ऑन। अब देखो यहाँ पर, देखो इस पॉइंट से इधर की वैल्यू सारी जीरो, देखो 001 और 1 बात एक ही बात है, बात क्या है एक ही है। यहाँ पर 0.001 था ना, सॉरी यहाँ पर जीरो आएगा खाली, ठीक है, सॉरी गलती हुई, यहाँ पर खाली क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल में इधर पॉइंट के इधर तो जीरो है ना, तो यहाँ पर जीरो आएगा, तो 1 में से जीरो गया 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 999x बचा, क्योंकि 1000x में से x गया 999x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/999 यानी कि 1/999, तो ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डजंट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं है, q हमारा 999 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 1/0 हो जाता या फिर 6/0 हो जाता तो वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी वैल्यू है नहीं जो 0 से डिवाइड करके वैल्यू हमें दे दे, रियल वैल्यू हमें दे दे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/999, और इसलिए यहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि वैल्यू वरना इन्फिनिटी तक चली जाएगी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें ये आंसर, ये एक नंबर दिया गया है 0.999, ठीक है, आगे और भी 9 है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। अब इसने कहा इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो तो हम कर देंगे। अब इसने कहा कि जो हमारा आंसर आएगा, क्या आप उससे सरप्राइज होंगे? अगर आप उससे सरप्राइज होए या आप चौंके, तो आप अपनी क्लास टीचर और क्लास टीचर या फिर क्लासमेट से पूछिए वो आंसर सेंस क्यों बना रहा है, उसका मीनिंग क्यों निकल रहा है, ठीक है। वाकई में हम चौंक जाएंगे। देखो सॉल्यूशन करते हैं फोर्थ, इसको लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x के इक्वल हमने ये मान लिया। अब देखो यहाँ पर 999 है, अब आप कहोगे हमें यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से मल्टीप्लाई करें या फिर 10 से मल्टीप्लाई करें या कितने से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर कितनी भी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। जब भी बार गिवन ना हो,
ठीक है। आप यहाँ पर बार खुद चूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप चाहे 99 99 उसका भी पेयर बना सकते हो, ओनली 0.9 बार का भी पेयर बना सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0.9 बार लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 9.99। ठीक है, सो ऑन इक्वेशन नंबर दे दो सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 10x इक्वल टू 9.99 सो ऑन x इक्वल टू 0.99 सो ऑन। माइनस कर दो पॉइंट के इधर का सारा वैल्यू 0, ये 9 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 9x आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई 9/9 इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 1। अब देखो चौंकने वाली बात, 9/9 क्या इसका आंसर है। जब हम 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। आंसर क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.999 है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो वो नहीं आएगी। देखो ये हुआ क्या है एक्चुअली में, हमारा जो मेन मकसद होता है ना p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने का किसी भी नंबर को, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है, ठीक है, उसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही मकसद होता है, जो उसके ऊपर बार होता है ना उसको रिमूव करना होता है। जितनी डिजिट के ऊपर बार आता है हम उतने ही डिजिट की 9 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा नंबर माइनस करके न्यूमरेटर में आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या था, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 में 6/9 आया था, हमारा आंसर आया था नहीं आया था, हमारा 9x इक्वल टू 6 आया था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें से किसी एक पॉइंट में। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 0.6 बार था ना, 0.6 बार था, तो इस बार को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, इस नंबर को उतने ही डिजिट के 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जितने डिजिट के ऊपर बार था। एक डिजिट के ऊपर बार था तो हमने एक 9 से इसको डिवाइड कर दिया, एक डिजिट के 9 से। अगर यहाँ पर 2 के ऊपर बार होता तो हम क्या करते, 47 को 2 बार 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करते, होते केवल 99 ही। अगर 3 के ऊपर बार होता तो 999 से, 4 के ऊपर बार होता तो 4 बार 9 से डिवाइड करना पड़ता हमें नंबर को। तो इसीलिए बार को हटाने के लिए यहाँ पर अपॉन में क्या आया 9 आया, जिस वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यही हमारा चौंकाने वाली बात है कि 1 हमारा आंसर आ रहा है और डेसिमल एक्सपेंशन ही आ रही है। तो केवल यहाँ पर 9 इसलिए आया क्यों, क्योंकि हमें बार को उसके ऊपर से हटाना था। अब आप कहोगे यहाँ तो बार था ही नहीं, बार भले ही नहीं था, लेकिन हम बार बना तो सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। आप x इक्वल टू 0.9 बार बना लो, 0.99 बार बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो बस बार को हटाने के लिए हमारा मेन मकसद होता है बार को हटाना, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना। बार हटाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर 9 से डिवाइड करना होता है, या फिर 99 से 999 से। उतने ही डिजिट के 9 से हमें डिवाइड करना होता है जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है। यहाँ पर 1 के ऊपर बार था तो इसलिए 6 के ऊपर में 1 आया, यहाँ पर 2 के ऊपर बार था तो इसलिए यहाँ पर 99 आया, 3 के ऊपर बार होता तो 999 आता, उससे डिवाइड करना पड़ता है हमें। तो ऐसे ही बस यही था मेन रीज़न कि हमारा आंसर 1 इसलिए आया क्योंकि हमें यहाँ पर 9 से डिवाइड करना पड़ गया इसको, ताकि हम बार को रिमूव कर सके, इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। आप इसके ऊपर में 1 मान लीजिए, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यही इसका मेन मकसद है। तो इसी क्वेश्चंस के साथ आपके इस पार्ट का सॉल्यूशन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आसपास के बच्चों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल के बारे में भी दूसरों को बताएं। और मैंने study.h के नाम से इंस्टा पर भी एक चैनल खोला हुआ है, आप उसको भी जा करके फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आप वहाँ पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो। अगर आपको इस एक्सरसाइज में डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। इससे पहले भी किसी भी वीडियो में आपको डाउट हो, या फिर आपको कोई वीडियो अच्छी ना लगी हो, उसका अपडेट आपको चाहिए तो मैं आपको उसका अपडेट भी दे दूंगा, दूसरी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। लेकिन आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादातर, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो का लेक्चर कैसा लगा। और 10th वालों को भी बताइए कि हमारा 10th का भी वीडियो अपलोड है। आप 10th की जो भी वीडियोस है आप 10th के बच्चों को भी बताइए हमारे इस चैनल के बारे में और इंस्टा के बारे में।
ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।